नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज वास्तु के किन दोष के कारण आपके घर से बीमारी नहीं जाती, आपके घर में लोग बीमार हो जाते हैं, स्त्रियां आपकी बीमार हो जाती है। समझें, स्त्री का रोल जीवन में 60% से अधिक है, क्योंकि हमारा जन्म ही माँ से हुआ है, अर्थात बिना स्त्री का जन्म संभव नहीं है। ऐसे तो पिता और माँ दोनों का ही योगदान है, लेकिन 9 महीने तक गर्भ में रख करके माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो ये समझिए कि माँ का रोल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसी स्थिति में यह वीडियो आज उनके लिए है, उस मातृशक्ति के लिए है जो बीमार रहते हैं, और बीमार रहने का मुख्य कारण उनका वास्तु दोष है। वास्तु दोष जो एक ऐसा दोष है, अव्यक्त रूप से अव्यक्त सत्ता में आकर के आपको बीमार करता है। कुछ ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं घर में, जाने अनजाने में, आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अपने जीवन में अपनाए रखते हैं और आप बीमार होते रहते हैं। आज हम विचार करेंगे एक छोटी कन्या, जवान लेडीज़ और मिडिल लेडीज़ और ओल्ड लेडीज़, अर्थात जितने भी चार जो हैं वो उसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ पे अगर इस एज में कोई बीमार है तो कहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले हम आते हैं छोटे बच्चे का, जो शिशु के समान है या छोटा बच्चा है, जो लड़की अभी बिल्कुल 9 साल से कम की है, तो ये आप समझें कि आपका बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह अर्थात कि उत्तर दिशा, मकान के उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष है जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। लाख आप जांच करवा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, आप लाख परहेज कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लें कि उत्तर दिशा में वास्तु दोष है। और वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा के दोष को खत्म करना होगा। यह दोष है क्या? आपका टॉयलेट आ जाना, वहाँ पर गंदगी पड़ा रहना, बहुत पैक घर बना देना, उत्तर दिशा में खुला बालकोनी इत्यादि नहीं रखना, ये सब वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। या किचन का आ जाना, यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। या वहाँ लाल कलर करवा देना उत्तर दिशा में, ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। हम इसके उपचार भी बताएंगे। अब अगर लेडीज यंग हो गई है, शादी या नहीं शादी हुई है, फिर भी यंग है, तो आप समझिए ये क्षेत्र जो कहलाता है पूर्व और दक्षिण के कोण, ईस्ट और साउथ के कोण, जिसको अग्नि कोण कहते हैं, अग्नि कोण में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, पानी का टंकी आ जाना, वहाँ नीले कलर करवा लेना, टॉयलेट आ जाना इत्यादि सारी चीज़, या गंदगी पड़ा रहना, कोई कबाड़ पड़ा रहना, या अलमीरा ऐसा जो कि आप हटा करके साफ नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। और ये वास्तु दोष घर के लेडीज़ को बीमार करता है। इतना ही नहीं, संतान सुख को भी ख़त्म करता है। इतना ही नहीं, पति पत्नी के बीच के संबंध को ख़त्म करता है। ये सारे चीज़ है, और बीमारी में अनावश्यक आपका खर्च बहुत अधिक होता है। अब मिडिल एज की लेडीज़ जो आप समझें कि अगर बीमार है, और जैसे मान रखिए अपनी माँ है और बीमार चल रही है, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ और वेस्ट के कोण, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, वहाँ कोई न कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में वहाँ के वास्तु दोष को ठीक करना जरूरी है। वास्तु दोष क्या हो सकता है? वहाँ का कलर लाल हो जाना, या वहाँ का जो है सो किचन आ जाना, या वहाँ पर टॉयलेट आ जाना, या कबाड़ घर बना देना, या पैक कर देना, खुला नहीं होना। चूँकि वायव्य का क्षेत्र ये कहलाता है, वायव्य कोण कहलाता है, तो ओपन जितना रहेगा, खुला रहेगा, आपको अच्छा लाभ देगा। तो ये सारे चीज़ हम उपचार भी बताते जा रहे हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं। अब अगर ओल्ड लेडी जो घर में बिल्कुल ओल्ड है, अपनी दादी के समान है, फिर भी वो बीमार चल रही है और आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, अनावश्यक पैसा खर्च होते जा रहा है, तो आप घर के जो है साउथ वेस्ट के कोण, जिसको नैऋत्य कोण, वहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हो गए हैं। वहाँ के दोष क्या हो सकते हैं? अंडरग्राउंड पानी का
स्टोर हो गया हो, बोर्डिंग हो गया हो, काला रंग वहाँ आप करवा लिए हैं, रेड कलर अधिक करवा लिए हैं, वो भी अब वास्तु दोष, या ग्रीन कलर करवा लिए हैं, वो भी वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। कोना कटा हुआ है या कोना बढ़ा हुआ है या टी पॉइंट है वहाँ पर, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। अब मुख्य रूप से जो घर की मुखिया है, लेडीज हैं और जो घर को संभाल रही हैं, अगर उसी कोई प्रकार की बीमारी हो रही, इसका मतलब आप अपने ब्रह्म स्थान में या तो टॉयलेट बनाए हुए हैं, या वहाँ पे आप सीढ़ी बनाए हुए हैं, या भारी कोई सामान रखे हुए हैं, जिसके चलते जो है वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। अब हम इसका ट्रीटमेंट पर आते हैं। सबसे पहले आप अगर छोटी बच्ची बीमार है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो घर में आप उत्तर दिशा में जो है साफ़ सुथरा रखें, ये सारे दोष जो बताए उसको हटाएं, और छोटी कन्या को बिना कहे सुने, मतलब बता करके नहीं, छोटे छोटे चॉकलेट उसको बांटें, ताकि उसके अंदर जितनी खुशी होगी आपके साथ खुशी में बटेगी, खुशी होगी आपके चॉकलेट देने से, तो उतना अधिक आपका ये दोष खत्म होगा। अब हम आते हैं कि अग्निकोण। अग्निकोण में अर्थात जो यंग लेडीज हैं, जिसको 16 श्रृंगार का सामान आप बांट सकते हैं, हल्दी कुमकुम का एक विधान है, उसे आप कर सकते हैं। घर में अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक पूनम के दिन आप कर सकते हैं। 5-10 जो है विवाहित स्त्रियों को वो दान करें। और वहाँ का चूँकि ग्रह शुक्र है, और शुक्र अर्थात खीर, दूध से बना हुआ, चावल से बना हुआ, शक्कर से बना हुआ जो भी वस्तु, इन सभी को भोग लगाएं, खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम आते हैं कि मध्य जो बीच की लेडीज हैं, जो मान रखिए कि माँ हैं, तो वो अगर है तो इसका मतलब उसका चंद्र खराब हो रहा है। वायु कोण की बात कर रहे हैं। वायु कोण में ये दोष नहीं होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा चीज़ कि वहाँ पर कभी भी टॉयलेट इत्यादि ना हो। तीसरी बात कि चंद्र को दूषित ना करें। घर में पानी थोड़ा सा पीते हैं और पानी निकाल करके रख देते हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि वो पानी का बर्बादी कर रहे हैं, अर्थात चंद्र को बर्बादी कर रहे हैं। घर में कोई न कोई सदस्य ऐसा कर रहा है जिसका प्रभाव घर के लेडीज़ को भोगना पड़ रहा है। अब हम आते हैं ओल्ड लेडीज जैसे दादी, तो नैऋत्य कोण की बात कर रहे हैं। नैऋत्य कोण में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा तो ऐसी स्थिति घर में होगा। सबसे पहले वहाँ का दोष खत्म करें, वहाँ का कलर पीला करें, वहाँ पर जो है सो एक बढ़िया सा खूबसूरत मकान, ऊंची मकान का इमारत गोल्डन फ्रेम में लगाएं, और वहाँ पर जो है बिना बर्फ़ का पहाड़ी का चित्र लगाएं। तो ये आपके 2 बांसुरी वहाँ लगाएं, ताकि वहाँ का वाइब्रेशन जनरेट हो सके। वहाँ पर जो है सो आप खरा नमक और जो है फिटकरी इत्यादि बॉल में रखें और बदलते रहें समय पर। अब ब्रह्म स्थान पर आते हैं। ब्रह्म स्थान में जो भी ऐसा चीज़ है उसको हटाना बहुत आवश्यक है, तभी घर की मुखियाइन स्वस्थ रह सकती है। उसको हटाएं या वहाँ से उसका जो भी है हटा करके दूसरे जगह ले जाएं। अब मुख्य रूप से हम आते हैं कि और क्या दोष हो सकता है जिसके कारण ये चीज़ उत्पन्न हो रहा है। घर की स्त्री कभी भी जो है सो अस्वस्थ रह रही है, तो इसका मतलब समझ रखें कि उससे स्वास्थ्य से संबंधित, अर्थात स्वास्थ्य जो है 80% चंद्र से प्रभावित होता है, अर्थात 80% 70% शरीर में जल है, और जल जो है सो कहीं भी जल दोष उत्पन्न नहीं होने। जितना पानी आपको पीना हो उतना पिएं। वायु कोण में 11 जो है मोती किसी कांच के बोतल में गंगा जल में डाल करके वहाँ ज़मीन के नीचे गाड़ दें। ये सारे चीज़ अगर उपचार करते हैं तो घर की मुखियान ठीक हो सकती है। ये सारे वास्तु दोष है। आप जहाँ घर पे सोते हैं सामने बेडरूम में दर्पण तो नहीं है, आपकी पूरी एनर्जी को हर हमेशा नेगेटिव कर रहा है, काट रहा है, और आप बीमार हो रहे हैं। अपना सर उत्तर की ओर करके तो नहीं सो रही है घर की स्त्री, इस चीज़ को ध्यान रखना। खाना बनाने वक्त में उसका मुख जो है दक्षिण मुख की तो नहीं है। अगर ये सारा चीज़ है तो निश्चित रूप से आप बीमार रहेंगे और डॉक्टर भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।